हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 जो वैकेंसी आने वाली है, इसी साल जो वैकेंसी आने वाली है, हम लोग उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो हम लोग इसमें जो है ना वैकेंसी से लेकर के जब कब आ रही है, क्या उसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, हम लोग हर चीज पर इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है उसकी उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी एज वाले भर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग सिलेबस देखेंगे और कितनी वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो है ना कितनी वैकेंसी आ रही है, हम लोग एक चीज भी देखेंगे। तो सारी चीजें हम लोग इससे पूरी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ये सब क्वेश्चन और ये सब स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, आप लोग इसको समझिए, थोड़ा सपोर्ट करिए हमारा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए, ये जो वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी 62,907 वैकेंसी आई थी। 2019 में 1,03,769 आई थी। और इस साल जो वैकेंसी आ रही है वो देखिए 2 लाख एंड मोर, 2 लाख से अधिक वैकेंसी है और 2 लाख के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। और ये सारी चीजें, जो इसकी सैलरी है वो 7th पे स्केल पर है, एज लिमिट 18 से 33 है। और जो फॉर्म आने वाला जो है ना डेट है, हम लोग आगे यहाँ पे दिसंबर जो है ना बता रहा है, आगे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें जो वैकेंसी जो आने वाली है, देखिए ये ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी टोटल आने वाली 1,70,530 वैकेंसी से या इतने से लेकर के ठीक 2 लाख के बीच में वैकेंसी रहने वाली है। इतना कम से कम तो रहेगी ही, और ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना बढ़ सकती है, 2 लाख तक वैकेंसी आ सकती है। ये जो है ना इतनी वैकेंसी इस समय आने वाली है। तो और इसमें जो है ना जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा जो भी आएगा 2024 में, अगर चौथे पांचवें नंबर पर होगा तो यहाँ पर जो है ना ऐसे नंबर पड़ जाएंगे 5-6। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब रनिंग वगैरह जिसमें है, फिर लास्ट में आपका डीवी होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन कब से आपका स्टार्ट होगा, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक रहेगा। तो हम लोग इसके बारे में अगली इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो इसकी एज क्राइटेरिया है, एज कम से कम 18 साल के आप हों या मैक्सिमम 30 साल से कम हो, 30 साल से आप कम हो तब आप भर सकते हैं। अगर आप जो है ना, देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप ये समझिए कि इसमें आप 3 साल और बढ़ा लीजिए, मतलब आप जो है ना 36 साल की एज तक आप दे सकते हैं। और अगर ST ST हैं तो 5 साल आप बढ़ा लीजिए, इसमें 5 साल बढ़ा लेंगे, मतलब आप 38 साल तक दे सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप 38 साल तक इसको दे सकते हैं। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, मतलब डिसेबिलिटी है आपकी, तो आप जो है ना 33 में 10 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43 साल की एज तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें डिग्री क्या मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें जो है रहेगी। कैंडिडेट शुड हैव आइदर पास 10th स्टैंडर्ड, मतलब कैंडिडेट या फिर 10th पास हो, 10वां पास हो। ठीक, 10वें को मैट्रिकुलेशन भी बोलते हैं। आर अथवा या आईटीआई हो, कोई आईटीआई की डिग्री हो, 10वां पास हो, या आईटीआई हो और एनसीबीटी या एससीबीटी से हो। ठीक, या इसके अलावा कोई भी अदर जो है ना कोई डिग्री हो जो हाई स्कूल के बराबर होती है। तो ये सारी चीजें आपके पास, मतलब कोई इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक, और कभी कभी अफवाह फैलती है कि आईटीआई मस्ट है, आईटीआई मस्ट नहीं है, आईटीआई कंपलसरी नहीं, आईटीआई ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पर देखिए आर लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है आपके पास, अगर दोनों में से कोई एक है, हाई स्कूल है या आईटीआई है, तो आप भर सकते हैं। इंडिविजुअल अवेटिंग रिजल्ट फाइनल एग्जामिनेशन फॉर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। देखिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, इसमें ये चीज कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है। चलिए अगली इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन फिजिकल टेस्ट से है। इसमें जो है ना आपको फिजिकल क्या देना होगा। देखिए, इसमें जो है ना रनिंग कितना होती है, रनिंग क्या होती है, वेट क्या होता है। देखिए, रनिंग से पहले अगर आप मेल हैं, मेल कैंडिडेट का भी हम लोग देख रहे हैं, मेल कैंडिडेट का, अभी फीमेल का भी देखेंगे। देखिए, मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 35 किलोग्राम लेकर के 100 मीटर को आपको दौड़ना होगा। चलना होता है, दौड़ना नहीं होता है, चलना होता है। आप 2 मिनट में आराम से 100 मीटर चल लेते हैं, 2 मिनट में। ठीक, 1 चांस विदाउट पुटिंग, मतलब जब से आप वेट को उठा लिए 100 मीटर पूर्ण हुए बिना आपको बीच में
नहीं रखना है। अगर बीच में आप रख दिए तो फेल हो जाएंगे। अगर ये आप पुट कर दिए तो आप यहीं पे फेल हो गए। पुट द वेट डाउन, अगर रख दिए तो आप फेल हो गए। अब रनिंग का देखते हैं। रनिंग आपको 1 किलोमीटर रनिंग करना है, कितना, 4 मिनट 15 सेकंड में। तो आपको अगर जब रनिंग देना हो तो कम से कम आप 4 मिनट के अंदर ही प्रैक्टिस करिए। 4 मिनट के अंदर ही आप रनिंग आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं फीमेल की क्या क्राइटेरिया है। देखिए, मेल को था 35 किलोग्राम उठाना था, यहाँ लड़कियों को 20 किलोग्राम उठाना है। और टाइम वही है, दूरी वही है, बस वजन जो है ना, लड़कियों को 20 किलो वजन दिया जाएगा। अब लड़कियों को यहाँ पर रनिंग में क्या है, रनिंग में 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन इनको 5 मिनट 40 सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम दिया गया है इनको। ठीक, 5 मिनट 40 सेकंड इनको दिया गया है। तो इनको जो है ना 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया गया है इनको रनिंग करने के लिए। तो ये लड़कियों की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और ये लड़कों का हो गया। चलिए अगली इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, इसकी जो फीस होगी, ठीक, फीस होगी 500 रुपया होगी। अगर जनरल ओबीसी में है तो आपके पैसे नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं आएगा। और अगर आप एससी हैं, एसटी है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जैसे मुस्लिम है, सिख है, जैन है, मतलब जो हिंदू नहीं है, और ईबीसी में आते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन है, इन लोगों को ये जो 250 रुपया इनसे ली जाएगी ये भी वापस कर दी जाएंगी। पेमेंट मेथड है, आपको ड्रॉप नहीं बनवाना है, ऑनलाइन पेमेंट जमा होगा। और देखिए, हाँ, ये एग्जाम पैटर्न हम लोग देखते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, जो है ना साइंस, इसमें जो है ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साइंस। तो साइंस से 25 क्वेश्चन आपका रहेगा, मैथमेटिक्स से आपका 25 रहेगा, रीजनिंग से 30 रहेगा, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस ये जीके नहीं है, जीएस नहीं है, एक ये जीए है, जीए। एक होता है आपका जीके होता है, एक होता है जीएस होता है, ये है जीए है, जनरल अवेयरनेस है। और करंट अफेयर, इनमें जीके जीएस का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ अवेयरनेस है। मोस्टली आप समझिए करंट अफेयर को ही समझिए। करंट अफेयर और जो लोक नृत्य वगैरह होते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चन आपका जो है ना 100 नंबर का है, और इसमें जो है ना माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग है इस पूरे पेपर में। देखिए, जो, हाँ, अब फार्म का स्टार्टिंग कब होगा, फार्म का जो आपका स्टार्ट होगा, फार्म जो स्टार्ट होगा ये होगा आपका अक्टूबर में। इस लास्ट डेट जो है ना अक्टूबर लास्ट में ही रहेगी। सॉरी, नोटिफिकेशन जो जारी होगा अक्टूबर में ही होगा, और अक्टूबर में ही फॉर्म भरा जाएगा जब भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं। लास्ट डेट आपके नवंबर में रहेगी। एडमिट कार्ड जो है ना नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है। एग्जाम डेट जो है ना इसी बीच में हो सकती है। तो ये रहा हमारा जो है ना वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।